व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HD Reacts। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम हिंदुस्तान स्पेशल की एक वीडियो पे बात करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल कुछ ऐसे है जनाब के, दुनिया में एक ही रिलीजन है जो सबको अपना मानता है। बात सनातन की हो रही है जी। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई थी, मैंने भी डॉन न्यूज़ में ये पढ़ी थी। तो हम देखते हैं इस पर लोग क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसी थी जो सुन के मेरे ख्याल में जो सनातनी जो लोग हैं वो तो खुश हो गए होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हम वीडियो देख लेते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड गो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थावेसेनी ने हिंदू धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। थाई प्राइम मिनिस्टर ने आशा जताई है कि उथल पुथल से जूझ रही दुनिया को अहिंसा, सत्य और सद्भाव के हिंदू मूल्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी विश्व में शांति की स्थापना हो सकेगी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक थाईलैंड प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों पर आयोजित हिंदू की मेजबानी करना हमारे देश के लिए सम्मान की बात है। विश्व में हिंदुओं को एक प्रगतिशील और प्रतिभा संपन्न समाज के रूप में पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से ही इस भव्य सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। सभा में थाई प्रधानमंत्री की तरफ से भेजे मैसेज को पढ़ा गया। उन्होंने कहा कि थाईलैंड की भारत से भौगोलिक दूरी जो भी हो, लेकिन हिंदू धर्म के सत्य और सद्भाव के सिद्धांतों का हमेशा से आदर बना रहा है। अब पाकिस्तान मीडिया थाईलैंड के प्रधानमंत्री की हिंदू धर्म को लेकर दिए गए इस बयान से सख्ती में है। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरू हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि जैसे दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, अभी इंडिया और चाइना जैसे इनकी इकॉनमी बूस्ट कर रही है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं तो पैसे का चक्कर है। अब इस तरह के ममालिक जो छोटे हैं वो ज़रा अपनी को अट्रैक्शन के लिए भी ये कर सकते हैं। एटलीस्ट थाईलैंड की इकोनॉमी हमसे अच्छी है। वैल्यूज तो हम 1000 साल तक उनके साथ रहे हैं, हमें पता है। बल्कि मैं खुद राजपूत हूँ। किसी वक्त हमारे भी बड़े हिंदू थे। तो ये चीज़ें हैं कि असल में जब जो मुल्क ऊपर जा रहा है, जिसकी इकॉनमी बूस्ट कर रही होती है, तो लोग हमारी भी होती है तवज्जो कि हम लोग भी जाएं। जी, अमेरिका ऊपर जा रहा है तो हम वहाँ के वीज़े लें, ठीक है। तो ये है, मतलब कि चढ़ते सूरज को सलाम है, वैल्यू को सलाम है। जो नज़र आ रहा है वो यही है कि उनके कोई फाइनेंशियल मामलात होंगे इंडिया के साथ, इस वजह से शायद उन्होंने बयान दिया हो। तो वक्त की वैल्यूज चेंज होगी, वक्त की जो थिंकिंग थी वो चेंज होगी हर चीज़ को लेके। अब दुनिया का जो सबसे बड़ा मजहब हो चुका वो पैसा हो चुका, वो वेल्थ हो चुकी है। अगर एक टाइम था कि वेल्थ के लिहाज से अगर हम बात करें तो हम ठीक ठाक थे, नॉर्मल थे। अगर 80s में जाएंगे, 90s में जाएंगे, नॉर्मल चल रहे थे हम। हमने 90s के अंदर हमने एटॉमिक पावर भी बन गए। एटॉमिक पावर बनने से मिडिल ईस्ट हमारी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, दुनिया हमारी तरफ बहुत अट्रैक्ट हुई। पाकिस्तान की कोई वैल्यू थी दुनिया में। आज हम अपनी वैल्यूज़ को तब्दील ना कर पाए, हम अपने माइंडसेट को चेंज ना कर पाए, हम फाइनेंशियल मतलब इंडिपेंडेंट की तरफ नहीं जा पाए। आज दुनिया हमें नहीं पूछती। दुनिया को क्या वजूहत है? मिडिल ईस्ट ने भी हमें छोड़ दिया। क्या वजूहत है कि इंडिया की वाहवाही होती है हर तरफ, उन्हें पूजा जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, उनके प्राइम मिनिस्टर को रेड कारपेट के अंदर बुलाया जाता है। जब किसी भी मुल्क में जाते हैं तो 15 दिन पहले इत्माम शुरू होते हैं। दूसरे नंबर पर उनके प्राइम मिनिस्टर खुद आते हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए। हमें ये वैल्यूज़ क्यों नहीं मिलती? मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसकी कमी है। थोड़ा सा भाई मुझे कंफ्यूज भी लगा, क्योंकि कुछ बातें ठीक कर रहा था लेकिन जो कंक्लूड कर रहा था बातों को वो थोड़ी सी अजीब कर रहा था। मैं एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने कहा जी चढ़ता सूरज है और चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन ये कहना कि अगर कोई बंदा कह रहा है कि सनातन जो है ना उसको और उसकी गाइडलाइंस को और गीता या रामायण या फिर वेदास में जो बातें लिखी हुई हैं, इसी तरह भगवत गीता जो है उसमें जो बातें लिखी हुई हैं,
उनको जो है वो अपनाना चाहिए। और वो ये हमेशा दर्स देती हैं, पैगाम देती हैं कि जनाब पीसफुल रहना चाहिए, किसी पे हाथ नहीं उठाना, किसी पे ऐसा नहीं करना। और वाहिद सनातनी ऐसे लोग हैं जिन पे हर किसी ने आके जो है ना हुकूमत तो कर ली है, लेकिन सनातनियों ने कभी उनके साथ जो है ना आज़ाद जब हिंद हुए उसके बाद भी कभी बदले वाली फीलिंग नहीं दिखाई। हत्ता कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब तक हिंदू नहीं जागेगा तब तक जो है ना इसी तरह उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। लेकिन जो कोर टीचिंग्स हैं सनातन की वो यही है कि पीसफुल रहने। तो वो इस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे थे पैसे के साथ कि जनाब पैसा है इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। सर हर कोई पाकिस्तानियों जैसा नहीं है कि चढ़ते सूरज को सलाम और पैसे को सलाम, ऐसा नहीं है। हर कोई पैसे को सलाम नहीं करता, कुछ लोग वैल्यूज़ को, रवायात को भी सलाम करते हैं। और मेरे ख्याल में अगर आप थाईलैंड को देखें तो हमने एक वीडियो भी किया था, थाईलैंड में जो है वो सनातन धर्म बहुत तेज़ी से परवान चढ़ रहा है और सरकारी तौर पे जो रिलीजन है वो सनातन ही है शायद वहाँ पे। तो एक ये वजह भी है। और हम घूम फिर के ये कहते हैं जी अब मिडल ईस्ट हमारी इज़्ज़त नहीं करता। उसकी वजह ये है कि हम कौन सा ऐसा मुल्क है मिडल ईस्ट का जिससे हमने पैसे ना लिए हों। और वो कहते हैं चलो मुस्लिम ब्रदर्स हैं, भाईचारा है, हमारे काम आ जाते हैं ये। तो जनाब वो पैसे भी दे देते हैं, लेकिन एक दफ़ा देगा कोई, दो दफ़ा देगा, तीन दफ़ा, फिर तो वो कहेगा भाई इसका काम ही यही है, इससे साइड पर आ करो। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सिर्फ पैसा हर चीज़ नहीं होती सर। कुछ कुछ रवायात भी होती हैं और थाई पीएम ने रवायात का जिक्र किया, यहाँ पे पैसे का नहीं किया। क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।